पति को इतना बड़ा झटका दे दिया कि सारी उम्र ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कोसेगा और अपने आप को भी कोसेगा कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्यों गया। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, कभी कभार हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ और ही जाता है और बैठे बिठाए मुसीबत को अपने गले लगा लेते हैं या अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही रियल लाइफ केस के बारे में बात करूंगा जहां पर पति के द्वारा 498A के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया। पति को विश्वास था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसे 498A के केस से बचाएगा, राहत देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल ही उल्टा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बजाय पति को रिलीफ देने के बल्कि पति को हाई कोर्ट से जो ऑलरेडी रिलीफ मिला हुआ था उसे खत्म कर दिया गया और पति पर 498A का मुकदमा अन्य धाराओं के साथ जारी करने के आदेश कर दिए। यानी कि पति के द्वारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया था वो बैठे बिठाए पति ने अपना नुकसान कर लिया और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों, एक पति के लिए 498A के केस से निकलना या उसे खत्म करवाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अगर कोर्ट के द्वारा 498A के केस में से कुछ धाराओं को हटा दिया जाता है और कुछ धाराओं पर केस जारी करने के आदेश दिए जाते हैं तो ऐसे में पति को पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, उसे पूरी खुशी नहीं मिलती क्योंकि पूरी तरह से केस खत्म नहीं होता है। ऐसे में पति अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो कानून के दायरे में रह करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक को अप्रोच करे, अपना केस वहां पर लेकर जाए और अपने पूरे एफर्ट्स करे जिससे कि वो केस पूरी तरह से खत्म हो जाए या क्वैश हो जाए। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आज के हमारे केस में हुआ जहां पर हाई कोर्ट के द्वारा पति को 498A के केस में कुछ रिलीफ ग्रांट किया गया, लेकिन पति चाहता था कि उसे आधा अधूरा रिलीफ नहीं मिले, उसे पूरा रिलीफ चाहिए था। वो 498A के मामले को पूरी तरह से जड़ से खत्म करना चाहता था और इसके लिए उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति को इतना बड़ा झटका दे दिया कि पति सारी उम्र ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कोसेगा और अपने आप को भी कोसेगा कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्यों गया। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं 498A के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल और लैंडमार्क जजमेंट जिसमें पति को रिलीफ मिलने के बावजूद कोई भी रिलीफ नहीं मिला। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आइए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं केस के फैक्ट्स। देखिए, केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं कि एक पत्नी के द्वारा अपने पति के अगेंस्ट 498A, 494, 495, 420 और 417 IPC के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जाती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पत्नी के द्वारा 494 और 495 की धाराएं इसलिए लगाई गई थी क्योंकि वो सेकंड वाइफ थी। पत्नी का आरोप था कि पति के द्वारा चीटिंग की गई, पति के द्वारा ये झूठ बोला गया कि उसकी पहली पत्नी मर चुकी है और ऐसा कह करके पति ने उसके साथ शादी करी, जबकि बाद में दूसरी पत्नी को पता लगा कि पहली पत्नी ऑलरेडी जिंदा है। पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में ये भी आरोप लगाया कि पति के द्वारा दहेज के लिए उसे मेंटली और फिजिकली तंग किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। पति उसके और उसके माता पिता से कैश और गोल्ड की डिमांड करता था, यहाँ तक कि पत्नी के माता पिता के द्वारा पति को कुछ अमाउंट दी भी गई थी। दोस्तों, पत्नी की कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस के द्वारा FIR दर्ज कर ली जाती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा इस FIR को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया जाता है। वो हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल करता है। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट
498 के सेक्शन को तो हटा देता है, लेकिन बाकी सेक्शंस यानी कि 494, 495, 420 और 417 को जारी रखने के आदेश दिए जाते हैं। हाईकोर्ट का कहना था कि क्योंकि पत्नी सेकंड वाइफ है, ऐसे में सेकंड वाइफ 498 के दायरे में आती ही नहीं है, क्योंकि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी मैरिज करना इलीगल है, इनवैलिड है। ऐसे में कानून दूसरी मैरिज को कोई भी वैल्यू नहीं करता और दूसरी पत्नी 498 के तहत केस फाइल नहीं कर सकती। तो इस तरह से हाईकोर्ट के द्वारा पति को 498 के सेक्शन से रिलीफ दिया गया और 498 को क्वैश कर दिया गया। दोस्तों, पति को हाईकोर्ट के ऑर्डर से थोड़ी सी राहत जरूर मिली थी कि उसका 498 का सेक्शन खत्म हो गया था, लेकिन पति अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था, खुश नहीं था, क्योंकि बाकी सेक्शंस क्वैश नहीं किए गए थे। दोस्तों, ऐसे में पति के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जाती है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पति यही दलील करता है कि सेक्शन 498 के साथ साथ जो बाकी सेक्शंस हैं उन्हें भी खत्म किया जाए, क्वैश किया जाए। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी क्लियर करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट के द्वारा जो सेक्शन 498 को खत्म किया गया था, क्वैश किया गया था, उसके रिगार्डिंग पत्नी के द्वारा या स्टेट के द्वारा कोई भी अपील फाइल नहीं की गई थी। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन जारी करी। दोस्तों, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पति के द्वारा पहली मैरिज के चलते दूसरी मैरिज की गई, इसलिए दूसरी मैरिज की कानून की नज़र में कोई भी वैल्यू नहीं है, वो इनवैलिड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी पत्नी सेक्शन 498 के तहत केस फाइल नहीं कर सकती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि सेकेंड वाइफ भी 498 के दायरे में आएगी और वो भी पहली पत्नी की तरह ही 498 का इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों, इस केस में पति का एक ऑब्जेक्शन ये भी था कि उस पर सेक्शन 494 और 495 आईपीसी का नहीं बनता, क्योंकि ये कंप्लेंट सेकेंड वाइफ के द्वारा फाइल की गई है, जबकि सेक्शन 494 यानी कि बाइगेमी के तहत केवल और केवल फर्स्ट वाइफ ही कंप्लेंट फाइल कर सकती है। दोस्तों, इस पॉइंट को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि बाइगेमी का केस फाइल करने का अधिकार केवल पहली पत्नी को ही नहीं है, बल्कि दूसरी पत्नी भी सेक्शन 494, 495 आईपीसी के तहत बाइगेमी का केस फाइल कर सकती है। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि पति के ऊपर अन्य धाराओं के साथ साथ 498 का केस भी चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हाई कोर्ट के द्वारा 498 को क्वैश किया जा चुका है, खत्म किया जा चुका है, और इस बात को भी ऑब्जर्व किया कि पत्नी या स्टेट के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया था। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136 के तहत अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जिसमें कि 498 खत्म किया गया था, क्वैश किया गया था। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील को खारिज किया और पति पर बाकी सेक्शंस के साथ साथ 498 का सेक्शन भी लगा दिया और केस को जारी रखने के आदेश दिए गए। यानी कि कहा तो पति 498 जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी और अब बाकी सेक्शंस को खत्म कराना चाहता था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पिक्चर ही चेंज कर दी और जो रिलीफ ऑलरेडी पति को मिला हुआ था 498 जो खत्म हो चुका था उसे भी वापस ऐड कर दिया और सभी धाराओं में पति पर केस चलाने के आदेश दे दिए। दोस्तों, इस जजमेंट से हमें 2-3 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि 498 का केस सेकेंड वाइफ भी फाइल कर सकती है, साथ ही सेकेंड वाइफ बाइगेमी का केस भी फाइल कर सकती है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन को पलट सकता है, जैसा कि हमने इस केस में देखा। तो दोस्तों, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि इस जजमेंट को पढ़िए और आपने जो भी कदम उठाना है अपने केस में उसे बड़े सोच समझ के उठाएं, क्योंकि आपका एक कदम आपके पूरे केस को इफेक्ट करता है। दोस्तों, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं
और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।